हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी धनतेरस। आज से हमारा फेस्टिवल शुरू हो चुका है। सब लोग धनतेरस सेलिब्रेट करेंगे, फिर छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, है ना। हम अपनी लाइफ में बहुत ही पैसे भी कमाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट भी कमाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही स्मूथली चलाना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं ये करना, पर उसके साथ जो है कुछ और भी चीज़ करनी होती है जिसको हम भूल जाते हैं। सोचते हैं तो किस तरह से बोलते हैं, हम अपने माइंड को कैसे थॉट्स देते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। देखिए, जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें जो भी चीज़ें, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें वर्क कर रही हैं। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें हम जो भी चीज़ बोलते हैं, जो भी चीज़ सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारा दिमाग सोचने लगता है। जैसे हम बोले कि आज हम बहुत परेशान हैं, तो हमारे दिमाग ने समझ लिया कि हम बहुत परेशान हैं, है ना। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है, उसमें क्या होता है कि हम परेशान तो हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाह रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिकल होता है। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो वाकई में बहुत पावरफुल होता है। अगर आप सब कॉन्शियस माइंड के पावर को समझ जाएंगे तो आप जो है जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस ला सकेंगे। आप जो है हमेशा पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग कीजिए। जैसे आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आज मेरी तबीयत ख़राब है ना। आप बोलेंगे मैं ठीक हूँ, और प्रेजेंट में बोलना है आपको, क्योंकि जब आप बोलेंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो उसमें जो ख़राब है वो नेगेटिव वर्ड हो गया। हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी नेगेटिव वर्ड है उससे दूरी बना के रखनी है। अपने जो भी सेंटेंसेस को बोलना है उसको पॉजिटिव तरीके से बोलना है। जैसे जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो उठने के बाद जो है अपने जो भी रूटीन करते रहते हैं, लेकिन उठने के बाद हम अगर 5 मिनट का एक ऐसा टाइम दे दें जिसमें कि हम अपने बॉडी के जितने पार्ट हैं सबको थैंक यू बोलें, कि आपके जितने भी बॉडी के पार्ट हैं आपको सपोर्ट कर रहा है, जिससे आपकी बॉडी पूरी चल रही है। जितने पार्ट है, जैसे आपकी आइज़ है, नोज़ है, हैंड है, फिंगर है, लेग्स है, सब कुछ को जो है थैंक यू बोलिए। पॉजिटिव आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास जो भी कंडीशन है प्रेजेंट में, आप पहले उसमें से पॉजिटिविटी को तलाशिए और उसकी एक आदत बना लीजिए कि आपको नेगेटिव वर्ड्स को नहीं यूज़ करना है, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करना है। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि आपको जो है नेगेटिव वर्ड से दूरी बना के रखनी है, जो भी सेंटेंस बोलना है, चाहे आप किसी से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपका जो बात करने का तरीका है उसमें सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स ही होने चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई अगर नेगेटिव बोल रहा है तो आप जो है अपना जो पॉजिटिविटी का जो ऑरा बनाए हुए हैं उसको हमेशा मेंटेन रखिए। देखिए, सामने वाला भी जब आपसे बात करे तो वो उस चीज़ को नोटिस करे कि आप जो है सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स को ही बोल रहे हैं। लाइफ में नेगेटिविटी आपको फील होती है, उसको चैलेंजेस के तौर पे लीजिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, आप अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्रिएट कर सकेंगे। और सच में इसमें गलत भी क्या है। जब हम सुबह उठते हैं तो आप सोचिए, आप एक कमरे में रहते हैं ना, तो अगर आप कमरे की दीवारों को अगर थैंक यू बोल देंगे, आप उस कमरे को थैंक यू बोल देंगे, जिस बेड पे सोते हैं अगर उस बेड को थैंक यू बोलते हैं, जिस ग्लास से पानी पीते हैं अगर उसको थैंक यू बोलते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, आप उसके बिना कहीं ना कहीं अधूरे हैं। इसलिए उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए कि जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग, सबके लिए आप बहुत ही थैंकफुल हैं। जब आप इस तरह से सोचेंगे ना, तो आप जो है एक प्रैक्टिस करेंगे कि जितनी भी सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं सबको आप बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और सबके लिए आप प्रभु के शुक्रगुजार हैं। जब इस तरह की सोच रखेंगे ना, तो एक आपकी आदत बनेगी, आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलेंगे। फिर आप जो है धीरे धीरे खुद भी महसूस करेंगे कि आप निगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं। निगेटिव चीज़ों में से भी आप पॉजिटिविटी को खोज के निकाल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, कितनी भी बड़ी घटना घट गई होती है, पर वो कहते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं कि शायद इससे भी बड़ा कुछ हो सकता था, वहाँ ने हमें छोटे में ही निकाल लिया। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो ऐसा भी बोल सकते हैं लोग जो है कि अक्सर तो लोग निगेटिव ही बोलते हैं ऐसी कंडीशन में, है ना। लेकिन उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
वो बोलते हैं चलो ये हल्के फुल्के में निकल गया, नहीं तो और भी बड़ी चीज़ हो सकती थी, है ना। कम से कम इंसान जीवित तो है, इतना ही बहुत है। जब आप इस तरह से रवैया अपनाएंगे ना, तो फिर आप से बोलेंगे एकदम फील करते हुए ना, तो वो चीज़ें आपको दिखती रहेंगी और बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे। ये खुद का मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मैंने इस चीज़ को फील किया है, मैंने भी कुछ चीज़ों को फेस किया है, लेकिन पॉजिटिविटी से लाइफ बहुत अच्छे से चेंज हो जाती है। आपके दर्द भी कम हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान का माइंड सेट ही सब कुछ होता है। जब आपका माइंड सेट पॉजिटिव है ना, तो सब कुछ पॉजिटिव होना ही होना है और आप सब कुछ बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपने माइंड सेट को बहुत ही पॉजिटिव बनाइए। अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा बोलिए। आप अगर मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मनी के बारे में पॉजिटिव थिंक रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाइए, उसको बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मिरर के सामने बोल के प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चाहे वो गुड रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे आपका हेल्थ हो सकता है, या जो भी हो, जो भी इशूज़ आपके हों उसको आप लिखिए। जैसा आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो उसको आप लिखिए, उसकी मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप मिरेकल्स देखेंगे, क्योंकि वाकई में मिरेकल्स होते हैं। कहते हैं ना, सिर्फ माइंड सेट ही सब कुछ होता है। कुछ लोग देखिए कितना भी खाते हैं, है ना, लेकिन उनका वेट गेन नहीं होता है। जब भी आप कोई भी चीज़ खाइए तो बिल्कुल अच्छे माइंड सेट से, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशन देने के बाद खाइए। जब भी आप किसी से बोलिए उससे पहले अपने माइंड सेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। जब भी आप कोई भी नया काम कर रहे हैं तो उससे पहले अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए कि जो भी काम कर रहे हैं वो आपका बहुत अच्छे से हो रहा है और इंटरेस्ट भी है। जब आप अफर्मेशंस के टाइम, जब आप अफर्मेशंस बोलते समय इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस भरेंगे, मेडिटेट करके उसको फील करेंगे कि जो भी आप बोल रहे हैं वो वाकई में होगा, अच्छा हो रहा है, आप अपने जीवन में बहुत खुशहाल हैं, आप जो चाहते हैं सब कुछ आपको मिल रहा है और जितनी भी चीज़ें हैं सबके लिए आप परमात्मा के शुक्रगुजार हैं। इस तरह की सोच के साथ ना आप अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। हर तरह की हीलिंग्स हो जाती है अगर आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है और ख़ुद को अच्छे से समझते हैं और जो भी आप बोलते हैं उसमें पॉजिटिव शब्दों का ही यूज़ करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं। धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए रखें, आपको धन, समृद्धि और एक अच्छा स्वास्थ्य दें। मैं यही माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अगर ज़रा सा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो जो है किसी के लिए यूज़फुल हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।